तहेल का भाग 2, नंदिनी का बदला और दत्त का आतंक। अधिप्रताप की मौत के बाद वीरेंद्र और अर्जुन ने अपने राज्य में शांति और सुख का राज्य स्थापित कर लिया था। वीरेंद्र ने अंजलि से शादी कर ली और अर्जुन ने अपनी प्रेमिका अनुप्रिया से। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन नंदिनी के दिल में अब भी बदले की आग जल रही थी। नंदिनी को अपने पिता के मौत का गम था और उसने अपने दिल में एक बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा कि वो अपने पिता का बदला जरूर लेगी। तभी उसके जीवन में एक दैत्य महाकाली प्रवेश करता है। महाकाली एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य था जो सारे राज्य में आतंक मचा रहा था। उसने नंदिनी को अपने साथ मिलने का प्रस्ताव दिया। महाकाली ने नंदिनी को कहा, अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो हम मिलकर वीरेंद्र और अर्जुन से बदला ले सकते हैं। मैं तुम्हें उस शक्ति से नवाज दूंगा जिसे तुम अपने दुश्मनों का दुश्मन बना सकती हो। नंदिनी ने सोच विचार के बाद महाकाली के परिचय को स्वीकार कर लिया। उसने अपनी बहन अंजलि और अर्जुन से बदला लेने का विचार पक्का कर लिया। महाकाली ने नंदिनी को अपने मंत्र और तंत्र से बहुत शक्ति दी और युद्ध की कला में निपुण बनाया। लेकिन नंदिनी के दिल के कोने में अर्जुन के प्रति प्रेम भी था। वो चाहती थी कि अर्जुन उसका हो जाए। उसने एक चालाकी भरा प्लान बनाया। एक रात जब अर्जुन अपने महल में था, नंदिनी ने अपने सैनिकों के माध्यम से कैद करवा लिया और अपने गुप्त महल में ले आई। नंदिनी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें अपने साथ मिलने का मौका देती हूँ। अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो हम मिलकर वीरेंद्र को हरा सकते हैं और पूरा राज्य हमारे कब्जे में होगा और तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी। अर्जुन ने नंदिनी के इस प्रस्ताव को ठुकराया और कहा, मैं कभी भी अपने भाई और अपने राज्य के प्रति विश्वास नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ मिलने का सवाल ही नहीं उठता। नंदिनी को अर्जुन के जवाब से गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने दिल के अरमानों को दबाया और सोचा कि वो किसी तरह अर्जुन को अपना बना लेगी। उसने अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके अर्जुन को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अपना मनोबल और शक्ति से उसके सभी प्रयासों को नाकाम कर रहा है। एक दिन जब नंदिनी अपने तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रही थी, तभी अनुप्रिया ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अर्जुन का पता लगा लिया। अनुप्रिया अपने सैनिकों के साथ नंदिनी के महल पहुंची और अर्जुन को चौदने का युद्ध किया। नंदिनी और अनुप्रिया के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अनुप्रिया ने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से नंदिनी को मात दी और अर्जुन को कैद से रिहा कर दिया। नंदिनी को अपने हार का सामना करना पड़ा और उसने सोचा कि अब वह महाकाली के साथ मिलकर और भी शक्ति बनेगी। महाकाली और नंदिनी ने मिलकर वीरेंद्र के राज्य पर हमला कर दिया। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया और राज्य में अत्याचार और आतंक मचा दिया। वीरेंद्र और अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो उन्हें अपने सैनिक को तैयार करना पड़ा और युद्ध के लिए निकले। महाकाली अपनी जादुई शक्तियों से युद्ध के मैदान में आतंक मचा रहा था। अर्जुन ने अपनी वीरता और शक्ति से लड़ने की कोशिश की, लेकिन महाकाली की जादुई शक्तियों के सामने वो भी कमजोर पड़ गया। अनुप्रिया को पता था कि ये युद्ध सिर्फ शक्ति से नहीं जीता जा सकता। उसने अपना ज्ञान और तंत्र मंत्र का उपाय करने का फैसला किया। अनुप्रिया ने एक प्राचीन पुस्तक का अध्ययन किया और उसमें से एक मंत्र पाया जो महाकाली की जादुई शक्तियों पर काम कर सकता था। एक रात जब महाकाली और नंदिनी अपने अगले गांव की योजना बना रहे थे, तब अनुप्रिया ने हमें मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र के प्रभाव से महाकाली की शक्तियाँ कमजोर पड़ने लगी। अर्जुन ने मौका देखकर महाकाली पर प्रहार किया और उससे महायुद्ध में मत दी। नंदिनी ने देखा कि महाकाली हार गई है और उसका अपना प्लान फेल हो गया, लेकिन नंदिनी ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। उसने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अर्जुन से अकेला ही युद्ध किया। अर्जुन ने अपने शौर्य और वीरता से उसका सामना किया और अंत में उसे युद्ध में हारा दिया। नंदिनी को वीर गति प्राप्त हुई, लेकिन उसने अपने पिता के बदले की आग को अपने अंत तक जिंदा रखा। इस युद्ध के बाद वीरेंद्र और अर्जुन ने मिलकर अपने राज्य में फिर से शांति और सुख का परिवर्तन बनाया। लेकिन महाकाली और नंदिनी के प्रभाव से जो विध्वंस हुआ था
उसे भूलना आसान नहीं था। वीरेंद्र, अर्जुन और अनुप्रिया ने मिलकर अपने राज्य को फिर से समृद्ध बनाने का संकल्प लिया। क्या सच में सब कुछ ठीक हो गया था या फिर किसी नए दुश्मन का सामना करना पड़ेगा? भाग 3 अनुप्रिया का रहस्य जल्द ही आ रहा है। आगे की कहानी के लिए इंतजार कीजिए, जब हम जानेंगे कि अनुप्रिया के ज्ञान और तंत्र मंत्र के राज क्या थे और उन्होंने कैसे महाकाली जैसी दत्त को परेशान किया।